कुछ पढ़ने सीख गए, कुछ जान गए, बाबा साहब का संविधान को समझ गए, तो लोग के पेट में दर्द हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज मैं गढ़ी चौक में हूँ और यहाँ पे आयोजन हुआ है, वहाँ यहाँ पहुँचा हुआ और फिर मैं लेट हो चुका हूँ। फिर मैं पहुँचा वहाँ पे यहाँ पहुँचा हूँ और देख सकते हैं अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। इसमें इमरजेंसी सेवा, हॉस्पिटल, मेडिकल दुकान रहेंगे। आयोजन एवं ज़्यादा भीड़ है। गुरु घासीदास कालाधीन सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी साजिश नहीं चलेगी। आरक्षण में क्रीमिलेयर वर्गीकरण वापस लो, आरक्षण में क्रीमिलेयर वापस लो। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। आज पूरे देश में पूरे SC, ST, OBC और भी बहुत सारे अन्य समाजों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक आवाज की बात हमेशा उठाते हैं। लगातार हमारे बहुत सारे मीडिया के साथ हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो जानकारियां मिल रही हैं, पूरा समाज एकजुट हो रहा है। मीडिया के साथियों के साथ साथ पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, दुकानदारों से, आप लोगों से और जितने भी लोग हमारे साथ सड़कों में चल रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस जो पूरे सर्व समाज के द्वारा आह्वान किया गया है भारत बंद का, इसमें समर्थन दें। क्योंकि ये आज सिर्फ किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक किसी अधिकारी, कर्मचारी या युवा वर्ग की लड़ाई नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरा देश, पूरा भारतवर्ष जब सड़कों पर आया है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया यहाँ पास आए और अपनी ताकत को, अपनी एकजुटता को यहाँ प्रदर्शित करें। अभी कुछ हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है यहाँ पर ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम होगा, लेकिन बस एक निवेदन रहेगा, जैसा हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से, क्योंकि भारत बंद है तो बंद जैसा है। आरक्षण में वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण, OBC में क्रिमिलेयर, OBC में क्रिमिलेयर। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, देश की संसद होश में आओ, देश की संसद होश में आओ। ST, OBC का आरक्षण को लागू करना होगा। आज 21 अगस्त पूरे देश के मूल निवासी, जो इस देश के 85% है, और छत्तीसगढ़ में 96% जनसंख्या के लोग संविधान में प्रदत्त अधिकार, और मैं तो कहूंगा संविधान से बनने पहले का अधिकार, हम केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और केंद्र के जितने आयोग बैठे हैं, वहां पर क्लास 1 का पूरा पद ST, SC कभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। आर्टिकल 335 कहता है ST, SC का अगर कोई पद रिक्त है, OBC का पद रिक्त है, तो 335 ये कहता है कि एलिजिबिलिटी अर्हता में शिथिलता करते हुए पद को भरा जाए। आज 75 साल बाद उन पदों में एक भी ST, SC नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई जज क्यों नहीं बैठ पाया, जब देश में आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब समान है, आर्टिकल 16 कहता है समाज में सबको समान तक अधिकार होना चाहिए, तो आज तक वो अधिकार ST, SC, OBC क्यों नहीं मिला? क्या सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा किया? क्या देश के संसद ने समीक्षा किया? और लोकतंत्र किसका है? लोकतंत्र किसका है? समीक्षा कौन करेगा? भारत के लोग छत्तीसगढ़ में बैठे मूल निवासी आज यहाँ समीक्षा करते हैं कि आजादी के 75 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं बैठ सका, केंद्रीय सचिवालय में कोई सेक्रेटरी बन नहीं सका, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था में गलती थी, गलती है, और जानबूझ के आपने गलती किया है। बहुत अच्छा। अब 2-4 लोग बोलने सीख गए, कुछ पढ़ने सीख गए, कुछ जान गए, बाबा साहब का संविधान को समझ गए,
तो लोग के पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण में समीक्षा आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था और सभी कमेटियों ने एक सिरे से मना किया कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी उच्च पदों में रिक्तताएं ज्यादा है। पंजाब में हुआ फैसला पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन आदिवासियों पे, एसटी पे सदियों से चला आ रहा है प्रताड़ना, जातिगत दुर्भावना, उसकी समीक्षा कौन करेगा? आज भी हमारे हिस्से के 3 अधिकार कौन खा रहे हैं सबको पता है। क्यों न एक बार सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे कि देश में एक ही समुदाय के आदमी क्यों पूरे रोजगार पे कब्जा किए हैं, पूरे व्यापार पे कब्जा किए हैं, अरबपति बन के बैठे। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अरबपति का ठेका एक समुदाय लिया, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हम यही से कहते हैं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल। अगर लोकतंत्र है तो समीक्षा सबकी होनी चाहिए। मात्र एक जनजाति, मात्र एक दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज, जिन्होंने हजारों वर्ष तक किताब नहीं छू पाया, जिनको स्कूल में घुसने नहीं दिए, आज वो पढ़ने सीख गए तो नौकरियों में दिक्कत हो रही है, पदोन्नति रोक दिए। चपरासी में गए एक एसटी एससी का बंदा, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा पद कहां से मिलेगा? आज देश के 36 शासकीय डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इसका हम निंदा करते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिसका हम आज एक शुरुआत किए और पुनः एसटी-एससी संगठन जो मिल के काम किए, भतपारी जी, रावटे साहब, विनोद भारती जी और सारे सभी समाज के प्रमुख पहली बार सामाजिक रूप से जो एकता दिखाए। रायपुर में भले के टाइटल दिखाए, लेकिन अगर देखना है हाल तो बालोद से लेकर सुकमा तक चले जाइए, एक दुकान, एक ठेला नहीं खुला है। सरगुजा में चले जाइए, एक दुकान, ठेला नहीं खुला है। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो हमारे लिए वर्षन दिया, अचानक हम पूछेंगे, ITR में निकालेंगे, इसके पहले कौन कौन से बंद में आपने समर्थन दिया? धार्मिक उन्माद में समर्थन दोगे, राजनीतिक आंदोलन में समर्थन दोगे, लेकिन संविधान के मूल धाराओं में बहुसंख्यक समाज जो आपका सबसे बड़ा ग्राहक है, उसमें आप समर्थन नहीं दिए। ये दिखाता है कि आप मूल निवासी नहीं, बाहर से जीने खाने कमाने आए। इसकी भी समीक्षा इसकी भी समीक्षा हम हो सकता है अगले बैठक में तय करें, इनके दुकानों से कोई भी, इनके दुकानों से सामान, तब समझ में आएगा समर्थन किसे कहते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सर्व आदिवासी समाज के जय जोहार, जय सतनाम। अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है, आप सदियों से पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं और बोलते हैं एक्सपर्टों को हम लेटरल एंट्री कर रहे हैं। हमको मौका ही नहीं दिए, अभी 50 साल नहीं हुए पूरा हुए, तो हम कहाँ से एक्सपर्ट हो जाएंगे? हाँ, खेती करना है तो आ जाओ, कितना एक्सपर्ट है हमारे साथ मैदान में उतर जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं खेती में पहले एक्सपर्टाइजेशन करो। जो नांगर का मुठ नहीं जानता वो कृषि मंत्री बनता है। बहुत अच्छा। जो नांगर का मुठ नहीं जानता वो कृषि मंत्री बनता है। और अनपढ़ गंवारों को जब तक संसद में भेजोगे, भले वो आपका आदमी हो, भले मेरा चाचा हो, लेकिन उसका विरोध हमको करना पड़ेगा। संसद में अंग्रेजी में चलता है चर्चा, ये 8वीं पास जाके क्या समझेंगे? संविधान को आज तक खोल के नहीं देखा, वो संविधान के बारे में क्या बोलेंगे? 13, 3, 15, 4, 16, 235, 241 क्या बोलेंगे? तो पहले पढ़े लिखो को भेजना सीखो। ये गलती हमारी है कि हमने ऐसे लोगों को मदद किया और भेजा, लेकिन अभी का जो वातावरण है और स्थितियां पैदा हो रही है, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तीसरा और चौथा बात यह है कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और तथाकथित व्यापारी वर्ग जो उड़ीसा से भगाए गए थे, यहाँ आके बसे हैं। हमको भी छत्तीसगढ़ से इसको भगाना पड़ेगा। और आज ऐलान करता हूँ मैं, कल हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए थे, वो भारत की बात कर रहे थे, अपनी व्यवसाय की बात कर रहे थे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां खत्म हो रही, उसकी बात नहीं कर रहे थे।
उसको व्यवसाय नजर आ रहा था, और हमारा संविधान में संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने बंद नहीं किया। अब हम सिर्फ एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मिलकर सिर्फ रायपुर को बंद करेंगे। तैयार हो? आपको संविधान में अधिकार चाहिए, आपको आरक्षण चाहिए, आपने हक अधिकार चाहिए, तो निकलो, जंगलों और पहाड़ों से, निकलो घरों और मोहल्लों से, और निकलो सड़कों और गलियों में, और जंग लड़ो ये समाज के दुश्मन और देश के गद्दारों से। कभी ना आपको हक और न्याय मिलेगा, अन्यथा आप आंदोलन करते रह जाओगे, कई पीढ़ियां निकल जाएगी। ये गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है। अब हमको आपसी भाईचारा जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और एक डेट तय करिए, आज से हम रायपुर को बंद करके दिखाएंगे। अब हम व्यापारियों के पास जाएंगे नहीं, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाएंगे नहीं, हम सिर्फ कलेक्टर को आदेश देंगे। जिसको अपना दुकान बंद करना होगा कलेक्टर से बात करेगा, कलेक्टर उससे बात करेगा। अब हम कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नाटक बहुत हो चुका है, और इस नाटक का पर्दा हमको ही गिराना पड़ेगा आप सबके मदद से। तो साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। आप सब बहुत तकलीफ दुख झेल के आए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो अब सड़कों में नहीं, पूरे कार्यालयों में, पूरे व्यवसाय में। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा डिप्टी संगठन है ST SC OBC का, उसको 1000 जमीन नया राजधानी मांगना चाहिए। हमारा ST SC OBC का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनेगा, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम व्यवसाय शुरू करेंगे, और नौकरी के लोग खत्म कर चुके हैं उसको वापस लाएंगे। आप सबको पुनः जय जोहार, जय हिंद, जय सतनाम, जय भीम। धन्यवाद रावटे जी। अब मैं अगले संबोधन के लिए आदेश आया है जिसको हम लोग ने समझ गए हैं, और इसको हम लोग अपने आने वाले अपने युवाओं तक, अपने समाज के सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का और शासन का ऐसा खेल जो है इसको कामयाब होने नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि आज हम लोग ने ये जो भारत बंद का आंदोलन किया है, ये तो मात्र शुरुआत है, और इसको अपन आज खत्म हो रहा है ये नहीं मानेंगे। आज ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसको और मजबूती से करेंगे और स्थायी रूप से करेंगे। बस में बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, ज्यादा बात नहीं बोल के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। मैं इसके धन्यवाद सर, सादिक अली सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे भारत बंद को आपने समर्थन देने के हमारे बीच उपस्थित हुए, और निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ रायपुर में नहीं बल्कि भारत देश के कोने कोने में हमारे सभी समाज के लोग इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बंद का अभियान जैसे पूर्व हमारे विज्ञानगण बहुत ही अच्छे सभी विषय में बता चुके हैं। साथियों, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं आप लोगों के बीच में। जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, समझने की बात है, जैसा वकील साहब ने बताया, हमको आज हर तरीका से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण करके दिया है, हमको अधिकार दिया है, संवैधानिक लड़ाई भी लड़ना है, और घर घर बाबा साहब अम्बेडकर और दुर्गासीदास जी के विचारों पर चलने वाले सदस्य तैयार करना पड़ेगा। आज हम लोग 85% हमारा आबादी है। आज हमें हमारे भरोसा जो जीने खाने के लिए व्यापार कर रहे हैं, वो लोग हमको ललकार रहे हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन ललकारने वाले लोगों के लिए हम अपने लोगों को हर प्रकार का धंधा करना पड़ेगा, और उसी दुकान में खरीदी करना पड़ेगा, और ये बदलबाज व्यापारी लोगों को जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से भगाना पड़ेगा। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
ये भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने उद्बोधन में, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आरक्षण बंद नहीं होगा। यही है आपका आरक्षण। हर स्तर से संसद पुराना सेक्टर को खत्म करते जा रहा है। ना आरक्षण है और लोगों को भर्ती, किसानों को भर्ती करना है तो 25-4 टुकड़ों में भर्ती निकाल रहा है। तो आपका आरक्षण के माध्यम, आरक्षण का लाभ हमारे वर्गों को मिल नहीं रहा है। भाइयों, जो लोग गद्दारों के साथ दे रहे हो, जो लोग जो जिसमें जान नहीं है उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनके अनुयायी बन रहे हैं। उन लोग को हमारे वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, निवेदन है, आज भारत बंद का एक शुरुआत एजेंडा है। भारत बंद, राबर्ट सहारा को हमको बंद कराना है। अभी 85% रहते हैं हम लोग, तो 100 में 85 दुकान बंद है, 15 दुकान खुला है, नहीं खोल सकते। साथियों, हमको उस 15 दुकान को भी बंद कराना है। और आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों को किसी भी चीजों में डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग, बहुत लोग कहते हैं कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और कौन सा कानून बचा है? हमारे आने वाले पीढ़ी इतिहास क्या बताएंगे हम लोग? हमारे देखते हमारे अधिकार को आग लगाकर मिटा दिया गया। हम लोगों का अधिकार लेकिन इस बच्चे ने जो मेहनत करी, सामने जाकर पुलिस वालों से उलझा, उसके पीछे हम उलझे। मैं ये नहीं बोल रही किसी ने नहीं किया, इसने जो किया वो उसके लिए थोड़ा आवाज उठाना है तो आप सभी समाज साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, बाबा साहेब अमर रहे। आज भारत बंद के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौक से लेके पूरा गोल बाजार और उधर से सदर बाजार तक का एक भव्य रैली निकाले, जिसमें आप सभी बुद्धिजीवियों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। आप सभी का धन्यवाद। और आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये निकम्मी सरकार जो है समझ ले कि ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। हम शोषित, हम वंचित समाज को समानता और समान व्यवस्था दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया है। ये हमारा भीख नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ लोकतंत्र पूरे भारत देश में चलता है और बाबा साहब का डंका पूरे विश्व में चलता है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नकारना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो वर्गीकरण का जो फैसला लिया है, उसको हम निवेदन करते हैं कि पूर्ण रूप से इसको अपना फैसला वापस ले ले। नहीं तो ये जो बहुजन समाज है, वो आज यहाँ रायपुर राजधानी में जो भीड़ इकट्ठा किया है, वो आने वाले समय में पूरे देश भर में चक्का जाम करने का काम करेगी। जय भीम, जय संविधान। एक सेकंड, मेरा सभी यहाँ उपस्थित जनों से निवेदन है, आज व्यापारियों ने हमको रोकने की कोशिश करी, वो असफल रहे। मेरा ही निवेदन है, अभी त्योहार आ रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि उनके यहाँ से सामान लेना बंद कर दें। गोल बाजार बहिष्कृत कीजिए। उनके अलावा हमारे अपने लोगों के भी बाजार हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं और उनका मानदान बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अब मैं हमारे बीच में भारतीय बौद्ध सभा महासभा के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश राम टेके जी उपस्थित हुए हैं। मैं सादर निवेदन करूंगा, हमारे बौद्ध समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अपने विचार रखेंगे आज के इस भारत बंद के अवसर पर। सभी वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार मेरे साथ में नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज जो 2 अप्रैल का जो एक दिन था, वो शायद सभी को याद है, और उसके बाद कहीं अगर से हुआ तो 21 अगस्त ये भी यादगार रहेगा। आज हम ये छतरी में आके हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझ रहे हैं
SC ST OBC मॉनिटरेट अगर से हम बात करते हैं, जब जिसके ऊपर भैया दर्द होता है वो उसी समय रात के 2 बजे तक निकलता है, जब उसका काम उल्लू सीधा हो जाता है तो बाबा शाह साहब की तख्तियां गायब हो जाती है। मगर आज अगर ये धरना को अगर से सफल बनाना है तो हर व्यक्ति, हर मेरी बहन, हर मेरे माँ बाप अगर यह प्रण करे कि जिस तरह से छोटे से आज बाबा साहब के छतरी में, अगर छत्र छाया में, और आपको बताना चाहूंगा पुलिस प्रशासन बाजू में है, अगर आज रोड में आप खड़े हो तो बाबा साहब आम्बेडकर के ने आप में ताकत नहीं है। उदाहरण के लिए आप ये वर्षों से रायपुर शहर में निवारत है, कितने बार निरस्त हुआ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने तरफ से विज्ञप्ति डाला है, कोई बता दे। जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि सूचना के अधिकार में निकाल लेंगे, वो जरूरी है क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीडिया में डाल के पत्राचार के माध्यम से लोगों को गुमराह किया, इसके पीछे की न किसी की साजिश है, वो साजिश को समझना है। आज अगर से हम दुकान बंद करवाने गए, मान सम्मान से अगर से मैं धन्यवाद करूंगा रायपुर के व्यापारी लोगों का, उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। धन्यवाद करूंगा मीडिया का कि भरपूर हमारा कवरेज किया। धन्यवाद अदा करूंगा पुलिसकर्मी का कि सुबह से 6 बजे तक के हमारे साथ में अभी खड़े हैं। मगर हमारे को आज प्रण ये लेना है, 3-4 समाज से यहाँ नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी से कार्यकर्ता यहाँ हैं। आगे की लड़ाई रणनीति जो बनेगी एक समाज से नहीं बनेगी। जिस बैनर में आज जो कार्यक्रम हुआ, अगर उस बैनर में कार्यक्रम होता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं तो दिल्ली की सरकार भी हिल जाएगी। आज अगर से शासन प्रशासनिक अगर से जो तकलीफ आ रही है तो ये किन से समाज को आ रही है? इसी समाज को। और ये समाज आज अगर से अपना दिन सुबह से भूखे प्यासे घूम के अगर से आज पूरा रायपुर भ्रमण बंद करने में निकला है तो मैं चाहूंगा कि वो सफल जब होगा कि आज बाबा साहब के जिसमें छाया चित्र में इसमें प्रण करके वो शपथ ले कि हम सब एक है। जब हमारा नारा है इसमें हुआ कि भारत बंद करेगा कौन, तो भारत बंद करेगा हम सब। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। फ्रांस और ग्लिनमेयर का तो उसका स्लेब क्या है? मात्र 5 लाख का स्लेब। 5 लाख का स्लेब होता क्या है? पहली बात यह है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। जब संविधान को खत्म करना चाहा और जो आवाज उठी संविधान को बचाना हम है, तो उसने देखा कि संविधान बचाने के लिए पूरा 85% लोग खड़े हैं, तो उसने क्या किया? ये क्लीनर लागू किया और भाई को लड़ाने का काम किया। ये समझने वाली बात है। धरना प्रदर्शन देने से ही इसमें कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट टू पॉइंट कैसे हथकंडा अपना रहा है और हमारे को उसको हथकंडे का कैसे जवाब देना है, ये हमारे को सबको समझने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जवान, जय ओबीसी समाज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का जो निर्णय रहा उसके बाद उद्वेलित है, बहुत पीड़ा में है और बहुत दुख में है कि आखिर ऐसा निर्णय जो पिछले 50 सालों से लंबित था, 1975 से ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। 5 जजों की बेंच ने और लगातार पिछले 50 सालों के कई जिलों में जिस याचिका को असंवैधानिक करार दिया गया, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 7 जजों ने बैठ के उस याचिका को बोल दिया कि नहीं, ये याचिका सही होगी। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज मैडम ने निश्चित तौर पे पूरे SC, ST, OBC और पूरे आरक्षित वर्ग के समाज का समर्थन करते हुए कहा कि ये याचिका असंवैधानिक है, इसे तो स्वीकार ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हुए जब हमारे बीच के एक न्यायाधिपति गवई साहब ने पूरा लगभग 575-578 पन्ने का याचिका का निर्णय लिखा और उस निर्णय में शुरू से लेकर अंत तक जिनकी प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठ के अपना ये आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश का बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है, उनके एक एक वाक्य को कोट किया कि बाबा साहब ने कब क्या कहा था, बाबा साहब ने अब ये कहा था और बाबा साहब ने जाते वक्त क्या कहा था। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मेरा ये जो पढ़ा लिखा समाज है जिसपे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया,
जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी समाज ने मुझको सबसे ज्यादा धोखा दिया है। ये बाबा साहब के अंतिम समय के वाक्य थे। हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई। निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थितियों में आके और बाबा साहब के वाक्यों को उद्धृत करते हुए एक ऐसे जज जो कि प्रकांड अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिज्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार का डिसीजन दिया गया। आज पूरा भारत सड़कों पर है, पूरे भारत का बहुजन जो है सड़कों पर है। बहुत सारे समाज ने, SC ST समाज के साथ साथ OBC समाज ने भी हमारे इस बंद को समर्थन दिया है। और निश्चित तौर पे हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हसरत तो इतनी है कि बस सूरत बदलनी चाहिए। तेरे दिल में जले या मेरे दिल में हो कहीं भी आग, बस ही आग जलनी चाहिए। और लगातार हमारे संगठन की मजबूती ने केंद्रीय सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा किया है। अभी आप 1-2 दिन पहले के डिसीजंस देखिए। जो लेटरल एंट्री का मामला था, जो केंद्रीय सरकार में सचिवों की नियुक्ति और उप सचिवों की नियुक्ति जो पीछे के दरवाजे से कर दिए जाने का जो निर्णय था, सरकार कहीं ना कहीं हमारे इस संगठन की शक्ति को देखते हुए, हमारे सामाजिक शक्ति को देखते हुए बैकफुट पर आई और उसने निर्णय लिया कि नहीं, जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में इन बहुसंख्यक लोगों से, हमारे वीर नारायण सिंह जैसे योद्धा से लड़ना मुश्किल है, वैसे ही आज के समय में ये SC ST OBC समाज एक हो चुका है। इससे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों ने हमारे पीठ पे फिर से खंजर भोगा है। हमारे लोगों ने बहुत ही विनम्रता के साथ यहाँ के व्यापारिक संगठनों से निवेदन किया कि कृपया आप हमारे इस बंद का समर्थन करें, हमारे साथ में आकर खड़े हो। लेकिन हमारे ही पैसे से, हमारे पाई पसीने की मेहनत से अपना घर और अपनी तिजोरी भरने वाले और कौन हमारे दोस्त है? बातें बहुत सारी हैं। हमारे अलग अलग संगठनों ने आज का ये पूरा आंदोलन किसी एक फेडरेशन नहीं बल्कि बहुत सारे झंडों के नीचे लड़ा जा रहा है। आज हमारे सतनामी समाज के, बौद्धिस्ट समाज के, आदिवासी समाज के, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के फेडरेशन, इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हम पहली बार देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन के लिए जो सत्ताधीन जो पार्टियां हैं वो भी हमारा समर्थन कर रही है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, बस इसी प्रकार से हमको अपनी एकजुटता ये बरकरार रखनी है। आप लोग समझिए, आज पूरा छत्तीसगढ़, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत देश अपने आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है। जरूर हम लोग यहाँ घड़ी चौक पे, शास्त्री चौक पे, कलेक्ट्रेट के सामने में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अभी तो आप लोगों ने बंद मुट्ठी को देखा है, खुली हुई मुट्ठी खाक नहीं। ये सब खाक होने वाले लोग हैं और अपने हक अधिकार के लिए भले खाक होना पड़े, लेकिन वो निश्चित तौर पे अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे। बहुत सारे नेतृत्वकर्ता लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इसके बाद निवेदन करूंगा भट्टारी साहब से, कृपया आप आए और आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आप जितने लोग आए हैं, एक बार सभी को जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आग लगाना है। अब मैं, जो कि कार्यक्रम को हमारा समापन की तरफ है और आज ज्ञापन देने के लिए हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हो चुके हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य और पूरे प्रदेश को आज भारत बंद का आह्वान करने वाले पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ग्रामों में, ग्रामीण इलाकों में और पूरे जिलों में पूरे एक जनता को आह्वान करने वाले हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया सर्व समाज के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच में माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद पहले जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आप अपना संक्षिप्त उद्बोधन इस प्रदेश के जनता को और इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उनको आप अपना संदेश भेजवाएं और उसके पश्चात आपके संबोधन के पश्चात हम प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे SDM साहब, एडिशनल SP साहब आए हुए हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद समापन की घोषणा करेंगे। श्री राजेंद्र प्रसाद भट्टारी जी। धन्यवाद भारती जी। आप सभी को जय सतराम, जय भीम, जय जोहार, जय बुढ़ादेव। जय बूढ़ा।
आप सभी लोगों ने आज के बंद के संदर्भ में बहुत सारी बातें सुनी है। मैं चाहता हूं कि जो किनारे हैं, डिवाइडर के किनारे, कृपया आ जाए, 2 मिनट के लिए आ जाए। बहुत लंबा नहीं कहूंगा मैं, हार्डली 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब लोग बाबा जी के पुतले के नीचे हैं, सम्माननीय नारी शक्ति, कृपया आप लोग के नारे पूरे हो जाए तो कृपया आ जाइए नजदीक। जो मैं एक बात कहने जा रहा हूं, मेरा दावा है कि आप सब लोगों ने नहीं सुनी वो बात। आ जाइए नजदीक, आ जाइए प्लीज। वहां जो डिवाइडर में सब आ जाइए नजदीक, आ जाइए नजदीक, आ जाइए और नजदीक आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इकट्ठे इतने ही दायरे में हम लोग थोड़े से बिखरे हुए नजर आ रहे थे, अब जरा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। चलिए, वह बहुत लड़ाई हमने लड़ लिया अभी तक। सरकार का आपने देखा होगा, जब भी आप लड़ते हो कुछ न कुछ एक आध झुंझुना आपको पकड़ा देता है। लेटरल एंट्री का जो रिक्रूटमेंट का जो आदेश निकला था यूनियन पब्लिक कमीशन से, यूपीएससी से, वो वापस ले लिया। ये आपकी लड़ाई के लिए झुंझुना है भाई। इस बुलावे मत आना कि सरकार आपके पक्ष में आ गई है, ये आपके लिए अच्छा सोच रही, भला सोच रही है कि नहीं। ये झुंझुना आपको पकड़ा दिया उसने। अरे एक बड़ा काम कर दिया जी, लेटरल एंट्री को रोक दिया। ऐसा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आप सब लोग जानते हैं, और उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसद, तीनों का अधिकार क्षेत्र बाबा साहब ने स्पष्ट लिख दिया। तीनों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करना है। किंतु ये जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये कार्य व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में दखल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, न कि कानून बनाने का, नीति निर्धारण करने का। और ये जो है पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर केवल संसद का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर। और पता नहीं किस डाटा के आधार पर यह निर्णय दे दिया। डाटा तो अवेलेबल ही नहीं है ना कि एससी एसटी वर्ग के अंदर, एससी में मान लो 50 जातियां हैं तो किस जाति को कितना फायदा, कितना फायदा, कितना फायदा, एसटी में कितना कितना फायदा, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर जबरदस्ती डाल दिया, किसको कितना फायदा मिला, कौन कितना आर्थिक रूप से सक्षम है, कोई डाटा है अवेलेबल? कोई भी सर्वेक्षण का रिपोर्ट नहीं है। तो बिना तथ्यहीन फैसला कैसा? ये न्यायिक व्यवस्था का मजाक है, मजाक। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोगों ने फैसला दिया है प्रोटोकॉल के तहत, आदर सम्मान के साथ। उनके फैसले के आप और हम आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है, आलोचना नहीं कर सकते, मगर उनका फैसला हम सबको स्वीकार नहीं है। अब ये हम भारत बंद, छत्तीसगढ़ बंद, दिल्ली बंद, वगैरह वगैरह बंद बहुत कर लिए। अब हमको क्या करने की जरूरत है? हमको एक संकल्प लेने की जरूरत है। हम सब सदियों पहले शासक वर्ग को बिलोंग करते थे, हम शासक वर्ग के संतान हैं। हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं था, हमने शासन किया है। ये बात को आप याद रखिए, स्मरण कीजिए, इतिहास पर ध्यान दीजिए। आप कौन थे, अपने आप को पहचानिए। और आज यहाँ पर जो उपस्थित हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, गुरु घासीदास जी के नाम पे, बिरसा मुंडा जी के नाम पे, शहीद वीर नारायण जी के नाम पे, बुढ़ादेव के नाम पे, तमाम महापुरुष, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें 95% से ऊपर महापुरुष तो ओबीसी वर्ग से हैं, आज के जो ओबीसी है। फिर भी हम लोग जागे नहीं। आज हमको सबको संकल्प लेना, मैं दूसरी बात नहीं कहूंगा। और आज से हम संकल्प लें, ये लड़ाई बंद करें। हमको शासक वर्ग बनना है, सत्ता हमको हथियाना है। इसके लिए हमको एक होना, एक साथ होकर लड़ाई लड़ना है। मैं भट्टपैरी हूँ, आप गायकवाड़, आप भारती हो, आप रावटे जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप और हम शासक वर्ग के लोग हैं और हम शासक दोबारा बन के रहेंगे, ये संकल्प लेना है। मैं हाथ उठा के कहूंगा, आप सब संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आपको शासक बनना है कि नहीं बन रहा है? बहुत बढ़िया साथियों, और ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप शासक बनना चाहती है कि नहीं? बहुत बढ़िया।
तो आज के इस भारत बंद के आयोजन में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सुबह 5-6 बजे से आप लोग शामिल हैं। आप सबका तहे दिल से हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद, जिला प्रशासन का भी धन्यवाद। जिन्होंने समर्थन नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। और ये खुली आंखों से हम चैलेंज करते हैं कि कल मूल निवासी समाज को उनको बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा। हम भी देखते हैं कि हमारे सहयोग के बिना कितना पैसा वो बढ़ा सकते हैं। ये चैलेंज है हम लोग के सामने, और इस चैलेंज को हमको हर हाल में पूरा करना है। और भी जो साथियों ने, छोटे मोटे व्यापारियों ने, साग सब्जी वालों ने, फल विक्रेताओं ने, खमचे वालों ने, फेरी वालों ने, राह चलते आम नागरिकों ने जो हमको सहयोग दिया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। बोलिए जय 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 भीम, धन्यवाद। मैं हमारे एसडीएम साहब को बुलाने के पहले आप सबसे निवेदन करता हूं, चूंकि हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं और भारतीय संविधान ही हमारा सब कुछ है, तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मात्र 2 मिनट लूंगा। भारत के संविधान का उद्देश्य का हम प्रस्तावना का वाचन करेंगे। अपने संकल्प के साथ इस बात को रखने के बाद प्रस्ताव ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा निवेदन है, आप सब अपने हाथ सामने में रख करके भारत के संविधान के उद्देश्य का वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बोलिए भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, डॉक्टर साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, SC एकता जिंदाबाद, SC एकता जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी निर्णय वापस लेना होगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज के इस महाआंदोलन जो भारत भर में आज जो हम लोगों ने किया है, आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे सभी जो समाज के संगठन के, हमारे प्रदेश के प्रमुखों ने, जिले के प्रमुखों ने पूरे रायपुर में घूम घूम कर पूरे जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भारत बंद को सफल बनाने में जो आप लोगों ने भूमिका अदा किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारी माताएं भी बढ़ चढ़ करके आज पूरे भारत बंद के समय पर हमारे उपस्थित रही है, हम उनका भी नतमस्तक है, उनका भी सम्मान करते हैं। और आज हम सब बाबा साहब के चरणों में यहाँ पर खड़े हैं और अब हमारे माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा, आप सर आप आए और हमारा जो आज की जो हमारी जो मांगे हैं उसको हमसे लीजिए सर।
थोड़ा चौड़ा हो जाइए, ज्यादा घेरिए मत, चौड़ा हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा आएगा। चौड़ा हो जाइए। चौड़ा जो चाहिए रुको ना जी। थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा चौड़ा हो जाइए। फोटोग्राफ से नहीं आ रहे हैं, चौड़ा हो जाइए, चौड़ा हो जाइए, चौड़ा हो जाइए। अरे तू तो कैमरा भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? सभी समाज के यहाँ पे आए अच्छे से प्रदर्शन किया, अच्छा लगा। और मैं इमेज लिखो जस्ट गूगल में, आप फोटो सेलेक्ट घंटे पहले आया कि मैं वीडियो वगैरह बनाया और सबसे मिला बहुत अच्छा लगा। नहीं कुछ नहीं आए, हमारे ओबीसी जो भी आरक्षण रहा उसे बंद करना चाह रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिला था, उसको अच्छे से प्रदर्शन किया गया, बताया गया कि हमारे प्रेरित किया गया जो कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम इससे बचाए रखना है। तो अच्छे से जानकारी वगैरह दिया गया, अच्छा लगा। मैं भी आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं ब्लॉग वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी मेरा ब्लॉग अगर देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना, जिससे मेरा ब्लॉग सुनते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स,